टेली प्राइम में कंपनी क्रिएशन के बाद में जो नेक्स्ट विंडो हमारे सामने ओपन होती है वो F11 फीचर्स है, यानी कि टेली के गेटवे ऑफ मेन्यू का पहला ऑप्शन होता है। ये टेली का गेटवे ऑफ है, यानी कि ये टेली का प्रवेश द्वार है। इसके अंतर्गत टेली हमसे कुछ चीज़ें का एक्सेस मांगती है कि हमें किस हेतु अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य हैं और टेली का इंटरफेस कैसा होना चाहिए, उस संबंध में कुछ जानकारी F11 फीचर्स के अंतर्गत टेली हमसे लेती है। जैसे हम टेली के F11 फीचर्स के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे शो मोर फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देते हैं एंड शो ऑल फीचर्स। ये दो ऑप्शन हमें सबसे पहले दिखाई देंगे। इसके अंतर्गत अगर हम टेली के अंतर्गत सीमित फीचर्स, लो कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत टेली को हम यूज़ करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो अगर हम चाहें कि टेली लो फीचर्स में हो तो हम इस ऑप्शन को नो रखते हुए अगर क्लिक करते हैं तो टेली बिल्कुल सिमिटेड फीचर्स के साथ में अवेलेबल होगी, यानी केवल यहाँ पे वही फीचर्स नज़र आएंगे जो टेली के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंटिंग के लिए। आप चाहें तो इन मिनिमम फीचर्स के साथ भी टेली प्राइम के अंतर्गत आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, टेली के हम सारे एडवांस ऑप्शन पे काम करना चाहते हैं या टेली ने जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं हम सब का उपयोग करते हुए एक बेहतर अकाउंटिंग मैनेज करना चाहते हैं, तो हम इन फीचर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेली अगर कहती है कि आप फिर भी मिनिमम फीचर्स पे काम करना चाहें, यानी कि लिमिटेड या लिमिटेड फीचर्स की ही आपको आवश्यकता है, तो आप यहाँ से इसे भी नो रखते हुए इन मिनिमम फीचर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। वापस से इसे यस करते हुए आप टेली के सभी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर सकते हो। इस कॉन्फ़िगरेशन को टेली प्राइम ने कुल 6 भागों में बांट रखा है। इन 6 भागों की अगर बात करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग होता है, दूसरा इन्वेंट्री है, तीसरा टैक्सेशन होता है, चौथा हमारा ऑनलाइन एक्सेस होता है, पांचवा पेरोल है और छठा हमारा अदर्स है। अकाउंटिंग की बात करें तो मेंटेनेंस अकाउंटिंग सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर आने वाला ऑप्शन है। क्या आप अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं? तो जी हाँ, यस, ठीक है। पहले ऑप्शन को अगर हम यस करते हैं तो यहाँ से टेली को हम अकाउंट वाइज मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि टेली के अंदर जो भी लेन देन होंगे उन लेन देनों के अंतर्गत हम यहाँ पर जो भी वाउचर क्रिएट करेंगे या बनाएंगे, सेल परचेस करेंगे, उसके अंतर्गत यहाँ से हमें क्वांटिटी का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, यानी कि हम हमारी टेली को मेंटेनेंस केवल अकाउंटिंग वाइज ही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें दिखाई देता है इनेबल बिल वाइज डिटेल्स, बिल वाइज एंटिटीज। इसके अंतर्गत टेली में किसी भी उधार लेन देन की एंट्री को देखने या पिछले उधार की कोई भी डिटेल्स को समझने के लिए इस ऑप्शन को यस रखा जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यापारी से हमारा पिछला कोई लेन देन हो, उस लेन देन के अंतर्गत जब हम नया कोई लेन देन करते हैं तो उसका पिछला डिटेल्स भी हमारे इस नए लेन देन में दिखाई दे या जो भी सेल्स बैलेंस है वो हमें नज़र आए, उसके लिए हम इनेबल बिल वाइज एंटिटी को ऑप्शन को यस करते हैं। अगले ऑप्शन के अंतर्गत हम आते हैं इनेबल कॉस्ट सेंटर, यानी कि लागत का मेंटेनेंस करना। हम टेली के अंतर्गत जो भी लागत लगाते हैं या फिर हमारी अलग अलग कंपनी से हम उन कंपनी के अंतर्गत जो भी पैसा खर्च करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, उन्हें मेंटेनेंस करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करके रखते हैं, ताकि किसी भी वाउचर के अंतर्गत जब हम किसी भी एक्सपेंसेस को दें, चुकाएं, तो उसके अंतर्गत हम एक ही वाउचर में उस एक्सपेंसेस की सारी डिटेल्स को मेंटेन कर सकें। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आता है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। टेली में कैलकुलेशन के भी कई पैरामीटर्स दे रखे हैं, काफ़ी सुविधाजनक तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सुविधा टेली प्राइम ने दे रखी है हमें। हम इसके अंतर्गत यहाँ पर
कई तरह के टैक्स कैलकुलेशन जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट या फिर मंथ 30 डेज कैलकुलेशन या ईयर 365 डेज कैलकुलेशन, इस तरह के कई कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट के अंतर्गत कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो इन्वेंट्री ऑप्शन हमें मिलता है। इन्वेंट्री के अंतर्गत मेंटेनेंस इन्वेंट्री ऑप्शन होता है। टैली के अंदर इन्वेंट्री ऑप्शन का उपयोग किसी भी अकाउंटिंग के अंतर्गत क्वांटिटीज का विवरण करना होता है, यानी कि जो लेन देन हम करेंगे उस लेन देन के अंतर्गत हम आइटम को क्वांटिटी वाइज यानी कि उनकी लेन देन की किसी फिक्स मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से उनके लेन देन को हम क्वांटिटीज में दिखा सकते हैं। इस ऑप्शन को यस करने के बाद अगले ऑप्शन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्रीज का ऑप्शन आएगा, यानी कि अकाउंटिंग के साथ में हम हमारी क्वांटिटीज को भी इजी तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल्स हमें दिखाई देता है, यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस को सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक होलसेलर या रिटेलर्स हैं, तो हम होलसेलर के प्राइस को अलग करना चाहते हैं या रिटेल के प्राइस को अलग करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का चयन करते हुए हम इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल ऑप्शन को यस कर सकते हैं। इनेबल बेच वाइज डिटेल्स है, ये ऑप्शन विशेष तौर पर मेडिकल्स या फिर उन खाद्य पदार्थों के लिए होता है जिनमें एक्सपायरी होती है। तो जो बेच नंबर होते हैं, बेच नंबर के हिसाब से एक्सपायरी डेट भी उसमें दी जाती है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पे बेच नंबर या अगले ऑप्शन यानी कि मेंटेनेंस एक्सपायरी डेट बेस, इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। अगले ऑप्शन के अंतर्गत इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसके अंतर्गत हम जो भी ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उस ऑप्शन के लिए हम यहाँ से टैली को यस करते हैं। तो हमारे पास सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, ऐसे कई तरह के ऑर्डर्स होंगे जिन्हें हम अलाउ करेंगे टैली के अंतर्गत, तो उस ऑप्शन के लिए हम यहाँ से यस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इनेबल कॉस्ट सेंटर ट्रैकिंग, इनेबल जॉब कॉस्टिंग, इन सभी ऑप्शन को भी यस करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए यूज डिस्काउंट इन कॉलम इनवाइस, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो आप अपनी वाउचर एंट्री के अंतर्गत एक कॉलम ऐड कर पाएंगे और उसमें हम जो भी डिस्काउंट हमारे वाउचर्स पे या हमारे क्रेडिटर्स डेप्टर्स से लेते हैं या देते हैं, उस कॉलम के अंतर्गत हम उसका विवरण कर पाएंगे। अगले ऑप्शन के अंदर यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटीज, इस ऑप्शन को यस करने पर आपके वाउचर एंट्री कॉलम्स में आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के दो कॉलम्स दिखाई देंगे। इसका मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर बाय वन या गेट वन बाय 3, ठीक है, यानी कि 3 के साथ एक मुफ्त वाला ऐसा कोई ऑफर हो, तो उस क्वांटिटी के अंतर्गत हम 4 पीस परचेस करते हैं, लेकिन एक पीस 3 पीस के साथ लेने पे हमें मुफ्त में प्राप्त होता है। तो एक्चुअल बिल्ड यानी कि एक्चुअल बिल्ड जो होगा वो हमारे 3 क्वांटिटीज़ का होता है, और जो एक ऑप्शन हमारे पास रहता है यानी कि जो एक एक्स्ट्रा हमें मिला है वो फ्री होता है। तो हम एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का मतलब समझते हैं कि किसी प्रोडक्ट को कितना हमने अमाउंट दिया और कितना हमने उसकी क्वांटिटी को परचेस किया है, उसके अंतर्गत हम उसकी अकाउंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो टैक्सेशन आता है। टैक्सेशन के अंतर्गत हम यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी डिटेल्स को यस कर पाएंगे। यहाँ पे हम जैसे इंटर करते हैं, सबसे पहले हमें जीएसटी फॉर्म नजर आता है। जीएसटी फॉर्म के अंतर्गत हमें कुछ जीएसटी की डिटेल को फिलअप करना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी डिटेल फिलअप है। अगर नहीं हो तो सबसे पहले आपको आपका राज्य, जिस राज्य में आपने आपकी कंपनी की शुरुआत की है, जिस राज्य के आप निवासी हैं, जहाँ पे आप कंपनी चला रहे हैं, उस राज्य को सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप्स आएगा। इसके अंतर्गत कंपोजिशन और रेगुलर, ये जीएसटी की 2 स्कीम्स होती हैं। इनके अंदर आप जिस भी तरह के जीएसटी यूजर से हैं या जिस भी तरह का आपका टीन नंबर जनरेट हुआ है,
आप कंपोजिशन में हो तो कंपोजिशन ऑप्शन को सिलेक्ट करें और रेगुलर्स में हो तो आप रेगुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगले ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पे एक्सेसरीज एंड ऑफ अदर टर्मिनोलॉजीज होते हैं। इस ऑप्शन को नो रखते हुए आपका जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म कब से एक्टिवेट हुआ है, यानी कि किस करेंट टाइम पीरियड्स में आप जीएसटी यानी कि जिससे आपकी कंपनी शुरुआत हुई है उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे नंबर यानी कि जो डेट्स है वो डेट आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे 1 अप्रैल 2004 को हमने हमारे कंपनी शुरुआत की है, हमारा फाइनेंशियल ईयर लगा है, वो डेट हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगली चीज़ के अंदर जीएसटी टिन नंबर आपको देने हैं। इसके अंतर्गत आपकी कंपनी के जो भी जीएसटी टिन नंबर जो आपको जीएसटी ऑफिस से प्राप्त हुए हैं रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, वो जीएसटी टिन नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। जीएसटी R1 यानी कि यहाँ पर आपको आपकी जो जीएसटी रिटर्न है वो किस तरीके से आप करते हैं, आप मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं। तो जो भी आपके टर्म ऑफ सब कंडीशन में जीएसटी में दे रखा है कि अगर आप मंथली रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे मंथली ऑप्शन को चुनें, और अगर आप यहाँ से क्वार्टरली करते हैं तो आप क्वार्टरली ऑप्शन का चयन करें। फिलहाल हम मंथली रखते हैं। अगले ऑप्शन में एडिशनल फीचर्स हैं, इन ऑप्शन के बारे में हम आगे बात करते हैं। जीएसटी फॉर्म में इतनी कुछ विशेष जानकारियों को फिलअप करने के बाद कंट्रोल ए से हम इस ऑप्शन को सेव कर देते हैं। अगले ऑप्शन के अंतर्गत इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑप्शन यानी कि टीडीएस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब टीडीएस का ऑप्शन हम रहेंगे, टीडीएस के बारे में जब हम चर्चा करेंगे या फिर जो भी हमारा टीडीएस का सेक्शन होगा हम वहाँ पे इस ऑप्शन को यस करेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन में इनेबल टैक्स कैलकुलेटेड एट सोर्स यानी कि TCS, यहाँ पर भी हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उस संबंध में TCS के बारे में संबंध बात करेंगे। वेट वैल्यू एट टैक्स यानी कि जो हमारे पास आज वर्तमान में जिन भी प्रोडक्ट पर वेट अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, जैसे पेट्रोल डीजल्स यानी कि जैसे हम पेट्रोल पंप वाला जो हमारा एक पैराग्राफ डेली के अंतर्गत आएगा तो उसके अंतर्गत हम वेट एंड एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स इन तीनों टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। अदर ऑनलाइन एक्सेस टेली, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो लाइसेंस वर्जन होने के साथ में आप इनेबल ब्राउजर एक्सेस रिपोर्ट्स या टेली.net सर्वर ओवर रिमोट एक्सेस एंड सिंक, इन दोनों ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में दोनों ऑप्शन वर्किंग में आपके पास आएंगे। पेरोल डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उस कंडीशन में पेरोल पर बात करेंगे। इसके बाद अदर एक्सेस के अंतर्गत हम यहाँ पे आएंगे तो इनेबल मल्टीपल एड्रेस, अगर आपकी कंपनी की एक से ज़्यादा एड्रेस है तो उस ऑप्शन के लिए आप यस कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन मार्क मॉडिफाई वाउचर्स, इस स्थिति में हम यस करते हैं जैसे हमारी कंपनी के अंदर जो ऑडिट्स होते हैं, पहला ऑडिट जैसे हम खुद पास करते हैं या फिर हमने जो भी मार्क किए हैं कि ये वेरीफाई लेन देन से है। अगला ऑडिट से हमारे जो मुनीम्स या फिर उसके बाद जो सीए होते हैं जो कि फाइनली ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ये मार्कस ऑप्शन उनके लिए वहाँ पे ज़रूर काम में आएगा। इन ऑप्शनों को समझने के बाद हम यहाँ पर जिन ऑप्शनों को हमने यस किया है या जिन ऑप्शनों को हमने इनेबल किया है उन ऑप्शनों को रखने के लिए कंट्रोल ए ऑप्शन का चूज करें। कंट्रोल ए ऑप्शन करने के बाद आप गेटवे ऑफ टेली के ऑप्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हमारा मेन इंटरफेस होता है, टेली का जो फर्स्ट इंटरफेस होता है। कंपनी क्रिएशन और F11 फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम इस ऑप्शन पे जाके आ जाएंगे। यहाँ से हम अपनी कंपनी की आगे जैसे सैलरी क्रेडिटर्स और डेप्टर्स या फिर जो भी लेजर्स हमने बनाए हैं या जो स्टॉक्स हमने बनाए हैं उन स्टॉक्स का निर्धारण हम आगे अगले वीडियो में समझेंगे। आप सभी से आशा एवं सहयोग करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को भरपूर प्यार देंगे ताकि हम निरंतर आपके सहयोग करते रहें, निरंतर आपका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।